अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप बेटा आप सब खैरियत से होंगे, स्पेशली फ्रॉम जम्मू रीजन। जो जितने भी मेरे बच्चे क्लास में हैं वो सब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होंगे इंशाल्लाह। आर यू ऑल फाइन? बेटा सभी लोग अच्छे हैं? गुड इवनिंग। तो कैसी सिचुएशन है? द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम जम्मू डिस्ट्रिक्ट्स और जम्मू रीजन, आर दे ऑल फाइन? ओके, चले अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम। ओके ओके ओके, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। चले बेटा, तो रिसेंटली आप लोगों ने कल ये ना जे के स्लेट का पेपर देखा होगा, तो मैं भी बहुत खुश हुआ। तो जो भी जितना भी सिलेबस जे के पीएससी के साथ जो बिल्कुल मिलता है जे के सेट और जी के पीएससी, तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैं अभी देख रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे क्वेश्चंस हम अच्छी तरह से आपको पढ़ा चुके हैं। तो अगर आप भी सेट की तैयारी कर रहे हो या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है अगर आप मेरे पीएससी बैच को पूरी तरह से अच्छी तरह से रिवाइज करोगे, है ना। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टेक्नोलॉजी में मैंने देखा है, रिसर्च मेथोडोलॉजी में मैंने देखा है, इसी तरह इंक्लूसिव एजुकेशन, फिलॉसफी, मोस्ट इम्पोर्टेंटली साइकोलॉजी। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे लगता है बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं जो ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं, है ना। लिटिल बिट एफर्ट लगाने की जरूरत है, आपका यूजीसी नेट भी इंशाल्लाह क्वालिफाई हो जाएगा। तो एनीवेज चलते हैं बेटा, आज और एक सेशन हम आपके साथ लेने जा रहे हैं, दैट इज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी वाला, है ना। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स भी चेक कर रहा था, खासकर जेके पीएससी में। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आया था ना, तो उसमें मैं देख रहा था कि 24 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम ईटी, एंड वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चंस है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मैं डायरेक्टली पहले मैं आपको सिंपल वर्जन आपको बताऊंगा, फिर मैं वो पीवाईक्यूज आपके साथ शेयर करूंगा। तो फिलहाल के लिए आप मुझे बताओ, एम आई ऑडिबल? और अभी मैं फाइल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, तो आप मुझे चेक करके देना कि इज इट विजिबल और नॉट। तो चलिए मैं प्रेजेंटेशन अपनी स्टार्ट करता हूं। सो हियर इट इज। तो आप मुझे जल्दी से बता दीजिएगा कि इज स्क्रीन विजिबल? यस। अब देखो, इज इट विजिबल? इज इट विजिबल? यस, ऑल क्लियर। तो स्क्रीन विजिबल, ऑडिबल तो हूं लेकिन स्क्रीन क्या विजिबल हो गया? यस। चले बेटा, यू आर वेरी मच ऑडिबल एंड स्क्रीन इज विजिबल। ओके डियर, ओके डियर। तो जैसा कि आप जानते हैं, द वे वी आर सॉल्विंग एमसीक्यूज, मैं चैट को ऑफ कर लेता हूं और लास्ट में आप मुझे 50 में से आपको कितना स्कोर आया वो आप मेरे से जरूर शेयर करना, ठीक है। तो चलिए लेट अस गेट स्टार्टेड, लेट अस गेट स्टार्टेड। अपना पेन, हाँ, अपनी कॉपी आप अपने साथ रखें, तो आप चेक करें कि आपको कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं। मैं इसको थोड़ा बहुत जूम कर लेता हूं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बताइए मुझे कि इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का जो प्राइमरी फोकस है वो किस पे है। आपने अभी देखा होगा, कल आपने यूजी जे के स्लेट का पेपर देखा होगा, टेक्नोलॉजी में इतने इजी क्वेश्चंस आए हैं, इतने क्वेश्चंस इजी आए हैं कि आप अच्छी तरह से वो कर पाओगे इंशाल्लाह। तो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का प्राइमरी फोकस क्या है? नंबर वन, teacher centered methods, use of technology for instructions, only hardware in teaching, only software। जहां जहां पे only only आता है ना, that is indication of negative, तो इसको आप इग्नोर कर लीजिएगा। यहां पे सीधी सी बात है, दो चीजें हैं, इंस्ट्रक्शन और टेक्नोलॉजी, यानी हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल
किस पर्पस के लिए कर रहे हैं? इंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए। इसलिए बेटा इसका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वेरी ट्रू। Okay, so instructional technology primarily focuses on use of technology for instruction. ये आपका सही आंसर बन जाता है। Hope you are getting it. क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं बेटा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल आर इंपॉर्टेंट। यस, क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देखो, द मेजर इंप्लीकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी इन रूरल अपलिफ्टमेंट। ये आपके सिलेबस में क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन आने का चांस है। तो रूरल अपलिफ्टमेंट के लिए कौन सा मेजर इंप्लीकेशन है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का? नंबर वन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। नंबर टू, एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, अनदर पॉइंट क्या है बेटा? पॉलिटिकल अवेयरनेस। अनदर इज मेडिकल शाबाश एडवांसमेंट। तो जाहिर सी बात है, ये तो क्वेश्चन आपको गलत नहीं होना चाहिए। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी वो भी रूरल अपलिफ्टमेंट के लिए, एंड इट इज ताकि रूरल एरियाज में एक्सेस मिलना चाहिए, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ जाए। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे आपका सही है। द मेजर इंप्लीकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी इन रूरल अपलिफ्टमेंट इज एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। ये याद रखना। आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एजुकेशन इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर, कि अगर हमारे पास क्वालिटी एजुकेशन होगी तो डेफिनेटली देयर विल बी अ डेवलपमेंट। ठीक है, तो एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन इज द मेजर एप्लीकेशन और implication ऑफ instructional technology so far as rural upliftment is concerned. Okay, now question number third, the term instructional technology refers to। आपको मैं बताऊं कि जो आप जेके स्लेट का पेपर अभी आप लोगों ने देखा होगा, कितने इजी क्वेश्चंस आए हैं, तो मैं भी वैसे ही क्वेश्चंस ला रहा हूं, तो इसलिए इनको आप साइड लाइन नहीं करेंगे। बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिलते हैं, सर ये बिल्कुल इजी पेपर है। लेट मी टेल यू, आप सेट का पैटर्न देखो, जेके स्लेट का पैटर्न देखो, और ये आपका पीजी लेवल का पैटर्न, यानी यहाँ पे आपको पीजी लेवल का पूछा जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे लेवल सेट की लेवल अच्छी है, तो पीजी जो जेके पीएससी है इसकी लेवल थोड़ी नीचे है, नीचे वाली लेवल है। ठीक है, और अगर हम यूजीसी नेट की बात करेंगे तो सेट से भी ऊपर लेवल है। ठीक है, तो जेके स्लेट का पेपर इजी नहीं आया था और ना ही ज्यादा खतरनाक आया था, वो बिल्कुल मॉडरेट आया था। ठीक है, कोई कोई कहेगा कि ज्यादा ही इजी आया है, नो ऐसी बात नहीं है। इसको बहुत अच्छे मेहनत की जरूरत है, तो उतना भी इजी नहीं आया था और उतना भी टफ भी नहीं आया था, तो लेवल थोड़ी मॉडरेट थी। ठीक, तो इसलिए आप ये भी दिमाग में रखेंगे। बताइए कि इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी जो है, इट रेफर्स टू, ये क्या है बेसिकली? Is it a machine in teaching? Number two, systematic use of technology in for teaching learning, computer software only or hardware only, examination reforms। देखो बेटा ऑप्शन इज वेरी क्लियर है। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का मतलब है हम किस वे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं एजुकेशन सिस्टम में, यानी टीचिंग लर्निंग में हम कैसे सिस्टमैटिकली टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। इसलिए बेटा बी ऑप्शन इज वेरी ट्रू। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी जो है कहां से हमने डिराइव किया है? मैनेजमेंट साइंस, कम्युनिकेशन थ्योरी, सिस्टम अप्रोच, ऑल ऑफ द अबव। अगर आप देखोगे इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं तीनों चीजों में, इसलिए बेटा ऑल ऑफ द अबव इज द वेरी राइट आंसर। तो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम all of the above. It is derived from the management sciences, it is derived from the communication theory, it is developed from the systematic approach as well. So the all of the option is very true. Okay, 5 पे आते हैं बेटा। The main aim of instructional technology is, बताइए, करिकुलम एक्सपेंशन, एफिशिएंसी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग ट्रेनिंग ओनली, रिड्यूसिंग सिलेबस। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था कि जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं किसमें, एजुकेशन में, हम क्यों करते हैं? ताकि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो एफिशिएंट बने। तो इसलिए बेटा ऑप्शन बी सही है। तो आगे बढ़ते हैं।
Question number 6. Yes, very important question. Very important question. Programmed instruction is based on the principle of. मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा है कि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, जिसमें हमने लीनियर भी पढ़ाया था, आपको ब्रांचेड भी पढ़ाया था, तो ये किस प्रिंसिपल पे आधारित है? नंबर ए, डिस्कवरी लर्निंग. नंबर 2, लीनियर एंड ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग. नंबर सी, ग्रुप डिस्कशन. नंबर डी, रोल प्लेइंग. अभी तो मैं बोल रहा था कि प्रोग्राम्ड लर्निंग इट मे बी ईदर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लिनियरिटी और इट मे बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ब्रांचिंग, राइट? तो दिस इज वेरी ट्रू आंसर. सो क्वेश्चन नंबर 6 का यहां पे आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज लीनियर एंड ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग. क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. दिस क्वेश्चन हैज बीन once asked in assistant professor exam and JKPSC +2 एग्जाम. तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये वाला कि प्रोग्राम्ड लर्निंग जो है इट वाज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय नंबर ए ऑप्शन, जीन पियाजे, स्किनर, जेरोम ब्रूनर, ली वाइगोस्की. तो याद रखेंगे, याद क्या रखना है, तो ये तो मैंने अच्छे से आपको पढ़ाया है. सो इट इज बी एफ स्किनर. तो बी एफ स्किनर जो है, इसने एक साइकोलॉजी में एक थ्योरी दी है जिसका नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसका दूसरा नाम है इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग. ठीक है, तो बी एफ स्किनर माना जाता है प्रोग्राम्ड लर्निंग. लीनियर प्रोग्राम्ड में भी बी एफ स्किनर का अच्छा खासा रोल है. तो बी ऑप्शन इज ट्रू. यस. क्वेश्चन नंबर 8. इस तरह के क्वेश्चन आने का चांस है बेटा. In linear programming, the learner, number A, chooses from multiple paths, proceeds step by step in sequence, works in teams, use simulation. Linearity का मतलब है first it will follow one step, then it will go to the next step. Once first step is completed, then he or she can move to the next. Once second step is completed, then and only then they can move to the step number 3rd. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो लीनियर प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब है हम प्रोसीड करते हैं स्टेप बाय स्टेप इन सीक्वेंस, राइट? सो इट इज द ऑप्शन बी, दैट्स ट्रू. यस. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9? क्वेश्चन नंबर 9, ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग वाज डेवलप्ड बाय. याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे, मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि सो फार एज लीनियर प्रोग्राम इज कंसर्न यू विल गिव क्रेडिट टू द बी एफ स्किनर, बट जब ब्रांचिंग की बात आएगी तो क्राउडर को याद रखेंगे. ठीक है. और गिलबर्ट जो है दैट इज मैथमेटिक्स, गिलबर्ट, दैट इज मैथमेटिक्स, वो याद रखेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 9, ये जो मैंने अभी ना 7, 8, 9 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड these have been many times asked in many competitive exams, right? So branching programming जो है it is Norman Crowder. very important. Writing frames, frame का मतलब क्या है? So writing frames are used to, number option A, structure student writing, develop listening skills, सपोर्ट मेमोरी, इंप्रूव हैंड राइटिंग. वेरी राइट. तो याद रखेंगे फ्रेम्स हम क्यों बनाते हैं? हम फ्रेम्स इसलिए बनाते हैं ताकि एक स्ट्रक्चर्ड वे मिल जाए किसके लिए? बच्चे के लिए. तो इट इज द स्ट्रक्चर स्टूडेंट राइटिंग. स्ट्रक्चर, तो राइटिंग फ्रेम्स आर यूज्ड टू स्ट्रक्चर. जो भी स्टूडेंट काम करेगा उसका स्ट्रक्चर बन जाता है, इसका वे आउट बन जाता है. ठीक है, ओके. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट 11 क्वेश्चन नंबर. माइक्रो टीचिंग वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय. अगर हम ओवरऑल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे सो इट वाज D.W. एलन. तो इट वाज द एलन एंड रेन फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी हु इंट्रोड्यूस्ड द टर्म माइक्रो टीचिंग. बट व्हाट अबाउट इंडिया? D.D. तिवारी फॉलोड बाय J.B. शाह. ये याद रखना. अगर मैं इंडिया की बात करूंगा ना, तो इंडिया में माइक्रो टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो D.D. तिवारी फॉलोड बाय J.B. शाह. ये याद रखेंगे. ठीक. माइक्रो टीचिंग वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय एलन एंड रेन, राइट? ओके माय डियर. चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं. यस. द कोर आइडिया ऑफ माइक्रो टीचिंग इज. व्हाट इज द कोर आइडिया? क्या है? कौन सा कोर आइडिया है माइक्रो टीचिंग का? टीचिंग लार्ज ग्रुप्स, टीचिंग विद रिड्यूस्ड क्लास साइज एज टाइम, यूजिंग ओनली ICT टूल्स, साइमुलेटेड लर्निंग ओनली. देखो बेटा, याद रखना है
माइक्रो का मतलब है क्या? माइक्रो का मतलब है छोटा करना। किस चीज को हम छोटा कर दें? हम क्लास के साइज को, क्लास के टाइम को, क्लास के कंटेंट को, जो भी हम पढ़ाते हैं वो कंटेंट भी रिड्यूस करते हैं। आपको याद होगा डेविड एलन ने कहा इट इज स्केल्ड डाउन इन टर्म्स ऑफ क्लास साइज, स्केल्ड डाउन इन टर्म्स ऑफ टाइम, स्केल्ड डाउन इन टर्म्स ऑफ कंटेंट। हम यहाँ पे कंटेंट को, टाइम को, साइज को रिड्यूस करते हैं और हम इसको लार्ज ग्रुप में क्या करते हैं, लार्ज ग्रुप में इस्तेमाल नहीं करते हैं, बट वी रिड्यूस इट इन क्लास साइज, इसमें ग्रुप छोटा होता है। ठीक है ना बेटा? तो दिस इज द राइट ऑप्शन इज बी, कि टीचिंग विद रिड्यूस्ड क्लास साइज एंड द टाइम। ओके, यस। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 13? टीम टीचिंग किस पे एम्फेसाइज करता है? सिंस टीम इज द टर्म, you can better understand it is not the one person but it may be number of teachers। यानी एक ही कंटेंट एक से ज्यादा टीचर पढ़ाए। शाबाश। टीम टीचिंग का कोर कॉन्सेप्ट क्या है? कि एक से ज्यादा टीचर्स यानी ग्रुप ऑफ टीचर्स एक ही कंटेंट को पढ़ाए, उसको हम टीम टीचिंग कहते हैं। सो टीम टीचिंग emphasizes group of teachers teaching same content। okay, now question number 14, simulated teaching is primarily, देखो रियल टाइप सिचुएशंस क्रिएट करना। साइमुलेटेड टीचिंग में कभी कभी हमको पायलट टीचिंग भी कहते हैं। इसको हम आर्टिफिशियल, इसको लग रहा है कि रियलिटी लाना, वर्चुअल रियलिटी लाना, साइमुलेटेड। तो साइमुलेटेड टीचिंग में किसी का रोल प्ले करना एज ए मॉडल। तो ये साइमुलेटेड टीचिंग जो है, इट इज प्राइमरली मेनली यूज्ड फॉर टीचर ट्रेनिंग थ्रू रोल मॉडल एंड मॉडल्स। ठीक है, ये याद रखना। इसको SSST भी कहते हैं। ठीक है, यस। तो ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, इसको आप फिर से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनोवेशन इन टीचिंग? देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन आने का चांस है बेटा। इनोवेशन क्या नहीं है? माइक्रो टीचिंग, टीम टीचिंग है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ये तीनों। लेक्चर मेथड इज एन ओल्डेस्ट मेथड। लेक्चर मेथड जो है ये ओल्डेस्ट मेथड है, इसलिए लेक्चर मेथड जो है ये नहीं है क्या? इनोवेशन नहीं है, क्योंकि सिंस फ्रॉम टाइम इमेमोरियल वी आर यूजिंग दिस लेक्चर मेथड। तो अगर हम वैदिक पीरियड की बात करेंगे, उस जमाने से लेकर आज तक हम लेक्चर मेथड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो नई चीजें हमने टीचिंग में लाई, जो इनोवेटिव हमने लाई, वो या तो प्रोग्रामड है, या तो माइक्रो टीचिंग है, या तो टीम टीचिंग है, या तो कोलैबोरेटिव लर्निंग है। तो ये सारी चीजें हमने नए से लाई है। तो लेक्चर मेथड इज बेसिकली नॉट एन इनोवेशन इन टीचिंग। हाँ, what do you mean by CAI? CAI, as you know, computer assisted instruction। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, ये बेसिकली क्या है? सीएआई क्या है? सीएआई है जिसमें स्टूडेंट्स लर्न करेंगे थ्रू कंप्यूटर प्रोग्राम्स। यानी कंप्यूटर किस तरह असिस्ट करता है वो। समटाइम्स कंप्यूटर विल बिकम योर इंस्ट्रक्टर। नो डाउट इट वर्क्स ऑन द प्लान ऑफ ए टीचर, बट समटाइम्स इट इंस्ट्रक्ट्स अस। कंप्यूटर असिस्टेड यानी कंप्यूटर हमें मदद करता है इंस्ट्रक्शन देने में। तो दैट इज व्हाई इट इज स्टूडेंट लर्निंग थ्रू कंप्यूटर प्रोग्राम्स। यस, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 16? वन मेजर एडवांटेज ऑफ CAI। वन मेजर एडवांटेज ऑफ CAI इज, CAI का मेजर एडवांटेज क्या है? देखो, रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर्स, सेल्फ पेस्ड लर्निंग, टीचर रिप्लेसमेंट, एलिमिनेशन ऑफ एग्जामिनेशन। इन चार में से अगर मुझे लगता है ना कि सबसे बढ़िया जो ऑप्शन है, दैट इज हम अपने हिसाब से लर्न करते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर, flexibility is there, individual difference is there। So self-paced learning is the major advantage of computer assisted instruction। I hope beta you are very much enjoying the series। No doubt the series is very simple। आप बिलीव करो कि जो जेके पीएससी की लेवल है ना, वो सिंपल टू मॉडरेट रहने वाली है। कॉम्प्लेक्स 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 अगर आप पढ़ोगे आप परेशान हो जाओगे।
आपको देखो, आपने आपने जो भी पढ़ा, अगर आप में से कोई बच्चा है जिसने जेके स्लेट का एग्जाम दिया, उसको अंदाजा लग गया होगा कि सर ने किस तरह से हमें पढ़ाया था। इतने सारे क्वेश्चन सिंपलीफाई मैनर में आए हैं, आप यकीन ही नहीं करोगे। और हाँ, मैं वो वाले टॉपिक्स भी जो जेके सिलेक्ट में क्वेश्चंस आए हैं, जो आपके सिलेबस के साथ मैच करते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप टेंशन मत लो, ठीक। हाँ, चलिए। अच्छा जी, सीएआई में मैंने बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स आपको बताए। इनमें से मैंने ड्रिल और प्रैक्टिस ये भी बताया। सो ड्रिल एंड प्रैक्टिस इज अ फॉर्म ऑफ सीएआई। सीएआई के और क्या क्या फॉर्म्स हैं वो आप खुद देख लेंगे। कई सारे फॉर्म्स हैं, और उन फॉर्म्स में ड्रिल और प्रैक्टिस वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म्स माना जाता है। ट्यूटोरियल भी, यस, ट्यूटोरियल्स इन सीएआई आर यूज्ड। तो ट्यूटोरियल्स क्यों यूज करते हैं बताइए। ट्यूटोरियल्स इन सीआई आर यूज्ड फॉर व्हाट? यूज्ड फॉर व्हाट एग्जैक्टली? दे आर यूज्ड फॉर गाइडिंग स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप। ओके, दे आर वेरी सिंपल। सीएआई कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड इन, सीएआई हम खाली स्कूल्स में यूज नहीं करते हैं, हाँ, ये दोनों फॉर्मल सिस्टम में और नॉन फॉर्मल सिस्टम में हम यूज करते हैं। तो इट इज द ऑप्शन नंबर सी, दैट इज राइट। अब आती है फ्लैंडर की बारी। Flanders interaction analysis system mainly focuses on student achievement, teacher-student talk in classroom, content development, and ICT application. So Flander interaction analysis is basically the talk between what and what. It is the talk between the student and the teacher. So it is the B option that is true, right? So teacher-student talk is the right option. Yes. इन फ्लैंडर्स सिस्टम इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस इंक्लूड्स। आपको याद होगा, मैंने फ्लैंडर्स इंटरेक्शन में मैंने आपको बताया था कि टीचर स्टॉक इधर में बी एक्टिव और इनएक्टिव। एक्टिव में कितने हैं, इनएक्टिव में कितने हैं, वो सारी चीजें आपको याद रखनी है। फिर बाद में मुझे मत कहना कि खबर नहीं थी। अगर मैं फ्लैंडर इंटरेक्शन की बात करूंगा, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस में क्या है, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस में क्या है आप बता सकते हो? इट इज आस्किंग क्वेश्चन इनडायरेक्ट में। बाकी गिविंग डायरेक्शन, क्रिटिसाइजिंग, लेक्चरिंग, दे आर डायरेक्ट टॉक्स। बट इनडायरेक्ट टॉक्स में इट इज द आस्किंग क्वेश्चन, दैट इज व्हाट, दैट इज इनडायरेक्ट ना। हाँ, यस, क्रिटिसाइजिंग मतलब सीधे बात करना, सीधे क्रिटिसाइज करना, दैट इज डायरेक्ट। आस्किंग क्वेश्चन इज द इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ फ्लैंडर्स इंटरेक्शन मॉडल। चलिए 23 में आप बताइए। Reciprocal category system emphasizes teacher centered, mutual teacher centered, only student। तो याद, आपको याद है कि रेसिप्रोकल कैटेगरी सिस्टम में इट इज बोथ म्यूचुअल टीचर एंड स्टूडेंट इंटरेक्शन। तो ये उतना ज्यादा मसला नहीं है, तो उसको छोड़ दो, ये आपको खुद आएगा। यस, ईटीसी की बात करें। ईटीसी बेसिकली ये मॉडिफिकेशन है फ्लैंडर सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 25, a limitation of classroom interaction analysis is, what is the drawback of classroom interaction? It provides numerical data, it is very objective, it ignores quality aspect of interaction, it is cost effective। what is the answer beta? The limitation of classroom, shabash, interaction analysis is, yes exactly, no doubt। लिमिटेशन क्या है? ये इग्नोर करता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इंटरेक्शन। लिमिटेशन ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन एनालिसिस। एक मिनट बेटा। यस, 26, द पर्पस ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस, क्या है? इज इट करिकुलम डेवलपमेंट? Is it evaluating teaching effectiveness? It is writing lesson plan? It is assessing homework?
देखो, अगर हम देखा जाए तो ये चारों के चारों ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जब हम इंटरेक्शन एनालिसिस की मतलब जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, इट इज इवेलुएटिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस। हालांकि करिकुलम डेवलपमेंट में, राइटिंग लेसन प्लान में थोड़ा थोड़ा आपको देखने को मिलेगा, बट द मोस्ट इफेक्टिव आंसर टू दिस वेरी क्वेश्चन इज इवेलुएटिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस। बताइए क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पे। द फ्लैंडर्स सिस्टम इंक्लूड्स हाउ मेनी कैटेगरीज? ये भी कोई पूछने वाली बात है। 10 है। 10 में से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो सारी चीजें आप देखना, स्टूडेंट टाक कितने हैं, टीचर टाक कितने हैं, साइलेंस कितने हैं, वो बहुत ही अच्छे से हमने आपको पढ़ाया। तो आप 5 मिनट का वेट कीजिए बेटा, आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स, वेट करना।
हाँ जी बेटा, तो चलिए। हाँ, तो फ्लैंडर्स इंटरेक्शन सिस्टम इंक्लूड्स हाउ मेनी कैटेगरीज? 10, ये तो आपको पता है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 28 है ना, दिस इज एक्चुअली वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपको बताना है टीचर टॉक। आपको याद है टीचर टॉक में 7 कैटेगरीज है, ठीक। और जो बाकी 3 कैटेगरीज है वो स्टूडेंट के साथ रिलेटेड है, ठीक। 7 कैटेगरीज है ना, तो 7 आर रिलेटेड टू टीचर एंड 3 जिसमें 2 स्टूडेंट के साथ रिलेटेड है, एक कंफ्यूजन है, रोल है, साइलेंस है। लेकिन यहाँ पे आपको बताना है कि टीचर टॉक की परसेंटेज क्या है, तो कितनी परसेंटेज है? जाहिर सी बात है, इट इज 70% जो है, इट इज वेरी मच रिलेटेड टू द टीचर टॉक। तो दिस ऐसा क्वेश्चन आने का चांस है बेटा। विच which is not the part of Flanders categories, accepting, feeling, giving direction, lecturing, all the 3 are very much related with the Flander, except simulated teaching. Simulated teaching is not related to interaction to Flanders categories. ठीक है ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। इंट्रैक्शन एनालिसिस हेल्प अस इन, तो इंट्रैक्शन एनालिसिस हेल्प अस इन किस में हेल्प करता है बेटा? इसमें हेल्प करता है टीचर फीडबैक एंड इंप्रूवमेंट, प्रिपेयरिंग टेक्स्ट बुक्स, रिड्यूसिंग सिलेबस, आईसीटी डेवलपमेंट। इंट्रैक्शन एनालिसिस इट वेरी मच हेल्प्स टीचर्स फीडबैक एंड इंप्रूवमेंट। अगर टीचर एनालाइज नहीं करेगा ना अपनी इंट्रैक्शन का, तो इसे कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ पे अच्छा पढ़ा रहा हूं, कहाँ मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत है? और ये तब पॉसिबल है जब वो टीचर स्टूडेंट के साथ बात करेगा और स्टूडेंट से अपना फीडबैक मांगेगा, एंड इट इज एक्चुअली द फीडबैक दैट इज एक्चुअली द टूल फॉर इंप्रूवमेंट। अगर नेगेटिव रिमार्क्स आ गए तो टीचर ज्यादा मेहनत करेगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इंट्रैक्शन एनालिसिस में हमें फीडबैक मिलता है और जिसकी वजह से हम अपने आप में इंप्रूवमेंट दिखाते हैं। हाँ, अब यहां पे मैं ये देखो, मूक्स स्टैंड्स फॉर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मूक्स का मतलब क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। लेकिन यहां पे मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मैं चैट को ओपन कर लेता हूं, आप मुझे बताओ 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ मूक क्या है? जल्दी से बताओ 4 क्वाड्रेंट्स क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया है और मैंने पढ़ाया भी है। 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ व्हाट? ऑर्डर में आपको बताना है, ऑर्डर में। चलिए बता दीजिए कि व्हाट आर द 4 क्वाड्रेंट्स। ये क्वेश्चन ऑप्शन सेट पेपर में गलत दिए हैं, ये याद रखना, वो गलत दिए हैं। लेकिन सही क्या है आप मुझे बताओ, मैंने पढ़ा है आपको, मैंने पढ़ाया है आपको, आप मुझे बताओ कि कितने क्वाड्रेंट्स है और क्या क्या क्वाड्रेंट है। ऑडियो वीडियो इज नॉट क्वाड्रेंट, इसका नाम क्या है? जिलानी अकरम, इसका नाम क्या है? ऑडियो वीडियो है, राइट, लेकिन इसका नाम क्या है? यस 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 यस, ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, असेसमेंट एंड डिस्कशन। जिगर जान आपने गलत किया है, असेसमेंट पहले नहीं आता है, पहले डिस्कशन उसके बाद असेसमेंट आता है, ठीक है। इट इज टीसीडीए, ये याद रखना। पहले ट्यूटोरियल आएगा, फिर आएगा कंटेंट, फिर डिस्कशन आएगा जिसको मैंने वेब रिसोर्सेस कहा है, एंड लास्ट में हमेशा याद रखना, इवेल्युएशन बोलो या असेसमेंट बोलो, वो लास्ट में आ जाता है जिगर, वो लास्ट में आ जाता है, इसलिए आप ध्यान रखें इस चीज का। तो मूक्स की अगर मैं बात करूंगा 4 कोऑर्डिनेट्स में, आप पहला याद रखेंगे ई ट्यूटोरियल, हो गया टी। फिर आप याद रखेंगे ई कंटेंट, फिर आप याद रखेंगे ई डिस्कशन। ई डिस्कशन में हम वेब रिसोर्सेज रखते हैं, वेब पोर्टल्स रखते हैं, डिस्कशन फोरम जिसको कहते हैं, एंड लास्ट में आता है इवेल्युएशन और असेसमेंट। तो कैसे याद रखना है? टीसीडीए, ये याद रखना बेटा, ये याद रखना। इसके 4 क्वाड्रेंट्स जो है ये याद रखना। पेपर ए में भी क्वेश्चन आ गया है और पेपर 2 में भी क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
इसके रिलेटेड जितने भी जानकारी आपको मिल जाएगी ना, वो आप याद रखेंगे, वो आप साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो मूक जो है इट स्टैंड्स फॉर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर, हाँ 32 की बात करेंगे। 32, ये 31 आ गया, ये 32 है। अ की फीचर ऑफ ई लर्निंग इज, ई लर्निंग का की फीचर क्या है? यस, हमेशा याद रखना, ई लर्निंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, जिससे बच्चा अपनी सेल्फ पेस के साथ पढ़े। इसका मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम एंड स्पेस। ठीक है, यस, blended learning is always an effective tool nowadays। ऑफलाइन भी पढ़ना और ऑनलाइन भी पढ़ना, ये बहुत इफेक्टिव है। खाली टेक्नोलॉजी से आप डेवलपमेंट हासिल नहीं कर सकते हो, आपको ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी दोनों ब्लेंडेड वे में पढ़ना है। तो ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब अब क्या है? ऑनलाइन टीचिंग ओनली, नो। फेस टू फेस प्लस ऑनलाइन, यस, इट इज फेस टू फेस प्लस ऑनलाइन। ठीक, इट इज फिजिकल एंड दिस इज ऑनलाइन। तो ब्लेंडेड लर्निंग इज एक्चुअली फेस टू फेस एंड यस, ओके। फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल जो है ये एम्फिसाइज किस पे करता है? बिल्कुल सिंपल है, आप देख सकते हो कि टीचर डूइंग होमवर्क, नो, स्टूडेंट लर्न कंटेंट एट होम, प्रैक्टिसिंग इन क्लास। फ्लिप्ड का मतलब क्या है? देखो, आपके क्लासरूम में टीचर आ गया, सपोज मेरा ही मान के चले, मैं शाहिद सर हूं, मैं आपकी फिजिकल क्लासरूम में आ गया, मैं फेस टू फेस आपको पढ़ा रहा हूं। मैं आपको बोलूंगा बेटा मेरा लेक्चर अवेलेबल है यूट्यूब पे, वो आप घर में पढ़ के आओ, फिर सुबह हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और उसका प्रैक्टिकल हम आपको क्लास में लेंगे। आप क्या करोगे? आप घर जाओगे, घर में आप वो वीडियो देखोगे, वीडियो देखने के बाद आप क्लासरूम में उस पर मेरे साथ डिस्कशन करोगे। तो मैंने आपको फ्लिप किया, मैंने क्लासरूम में आपको नहीं पढ़ाया, आपने घर में पढ़ा, फिर जाके प्रैक्टिकल पार्ट आपने क्लासरूम में पढ़ा। उस चीज को हम कहते हैं फ्लिपड। फ्लिपड, फ्लिपड का मतलब है स्टूडेंट लर्निंग कंटेंट एट होम देन प्रैक्टिसिंग द सेम द क्लासरूम। सो दिस इज फ्लिपड क्लासरूम। 34 की बात करेंगे। वन डिसएडवांटेज ऑफ ई लर्निंग इज, हाँ, ई लर्निंग का डिसएडवांटेज है, इसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होती है, होती है बट दैट इज वर्चुअल, दैट इज वर्चुअल। इस वक्त अगर आप मेरा वीडियो देखोगे या आप भी अपना वीडियो ओपन करोगे, मैं भी देख सकता हूं, आप भी देख सकते हो। सो लेकिन वो वाला फेस टू फेस इंटरेक्शन ई लर्निंग में नहीं होता है, इट इज लैकिंग। फ्लेक्सिबल है, एक्सेसिबल है, अपने हिसाब से पढ़ाया जाता है या पढ़ा जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन इसमें है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज है कि इसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है। चलिए 36, आईसीटी बेस्ड इवैल्यूएशन एंश्योर्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो इवैल्यूएशन होता है ये क्या इंश्योर करता है? बताओ। ठीक है, इट, यस, आईसीटी बेस्ड इवैल्यूएशन इंश्योर्स ऑब्जेक्टिविटी एंड फीडबैक। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है फ्री फ्रॉम बायसनेस, क्विक फीडबैक आपको मिल जाता है। हाँ, देयर आर सर्टेन डिवाइसेस दैट आर यूज्ड फॉर क्विक रेस्पॉन्सेज। तो आईसीटी की एक खुसूसियत है। 37, ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन तो ये तो जाहिर सी बात है आईसीटी इवैल्यूएशन। अभी मैं गूगल फॉर्म क्रिएट करूंगा, उसमें 10 क्वेश्चन दूंगा, तो आप मुझे इसका जवाब दोगे, आपको मैं ऑनलाइन इवैल्यूएट करूंगा कि आप कहाँ पे हो, आपकी लेवल कहाँ पे है। या अभी मैं आपको बताऊंगा, बताओ कितना स्कोर हुआ, आप मुझे ऑनलाइन बताओगे सर 50 में से 50 की 50 में से, जो भी आपने किए होंगे आप मुझे अपना रेस्पॉन्स बताओगे। 38, कंप्यूटराइज्ड एडेप्टिव टेस्टिंग एडेप्ट्स अकॉर्डिंग टू, कंप्यूटराइज्ड, computerized adaptive testing adapts according to students previous answers, teachers mode। तो ये याद रखना, computerized adaptive testing adapts according to students previous answers। use of ICT in evaluation helps in, बताइए 39, yes exactly it is the transparency, that is true। ट्रांसपेरेंसी रहती है जब हम आईसीटी को इवैल्यूएशन में यूज कराते हैं। ठीक है,
नंबर नेक्स्ट, वन लिमिटेशन ऑफ आईसीटी इन इवेल्युएशन इज, कौन सी इवेल्युएशन में लिमिटेशन है? ऑफ कोर्स इंस्टेंट फीडबैक तो मिलता है, रिड्यूस्ड बायसनेस, ऑब्जेक्टिव की बात मैंने अभी की, क्विक प्रोसेसिंग होता है, हाँ, एंड इट इज द हाई कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें कॉस्ट ज्यादा होता है। बताइए, एआई इन एजुकेशन इज मेनली यूज्ड फॉर, एआई जो है जो हम यूज करते हैं किसके साथ यूज करते हैं? इट इज फॉर एंटरटेनमेंट, नो। इट इज फॉर टीचर एक्टिव, नो। करिकुलम, नो। इट इज फॉर पर्सनलाइज्ड लर्निंग, सेल्फ पेस्ड लर्निंग के लिए एआई का इस्तेमाल, ये तो जाहिर सी बात है, हमने कई बार पढ़ा। बताए, चैट बूट्स इन एजुकेशन और एग्जाम्पल ऑफ, जो चैट बूट हम करते हैं ना, चैट बूट आजकल ये ट्रेंडिंग में है। चैट बूट ये क्या है? बेसिकली इट इज एन एआई इंटीग्रेटेड लर्निंग, है ना। चैट बूट, चैट जीपीटी, या आपका और एक है लाइक बिंगो वगैरह या डीप सीक वगैरह है, चैट बूट्स है, दे आर एआई इंटीग्रेटेड नाउअडेज। Question 42. An ethical concern of AI in education is. Ethical concern क्या है? Increased access, data privacy and surveillance, better engagement, adaptive learning. So it is data privacy and surveillance. 43. AI integrated learning supports. ये किसको ज्यादा सपोर्ट करता है? यस, अभी तो ऊपर मैंने बताया इट इज क्वाइट पर्सनलाइज्ड, तो इसका भी आंसर यही होगा। Number 44, AI tools in evaluation mainly helps in, तो AI tools जो है, yes, it is automated grading and feedback में ये मदद करते हैं, so it is option B, that is true answer. Okay जी, which of the following, 45, which of the following is not an application of AI in education? तो AI in education में एप्लीकेशन वाला पार्ट कौन नहीं है AI का? तो वो क्या है? AI, शाबाश, virtual tutors, automated easy scoring, adaptive learning platforms, traditional. Yes, it is the traditional lecture method that is not an application of AI in education. Okay, 46. AI, artificial intelligence ethics in education emphasizes data protection, more advertisement, teacher unemployment, silver. It is data protection and fairness. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 47, AI इन अडेप्टिव लर्निंग मीन्स कंटेंट एडजस्ट टू लर्नर स्पेस एंड एबिलिटी, ये तो सेल्फ पेस्ड लर्निंग है, ये तो ऑलरेडी हम अभी हम पढ़ रहे थे। एक चैलेंज एआई इन एजुकेशन का क्या है? एक चैलेंज क्या है? यस, ये सब तक नहीं पहुंच सकता है। इक्विटी एंड एक्सेस, अभी भी बहुत सारे लर्नर्स हैं जिनको मोबाइल फोन के बारे में पता नहीं है, इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है। चैट जीपीटी की बात तो दूर की बात है, एआई तो दूर की बात है, उनको मोबाइल फोन फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं है, तो ये एक इंपॉर्टेंट खतरा बन जाता है। लास्ट क्वेश्चन ये एक्चुअली 50 वाला क्वेश्चन है, लेकिन नंबर्स में थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ है ऊपर 31 में। अल्टीमेट एम रोल ऑफ एआई इन एजुकेशन इज टू, क्या है कि सपोर्ट टीचर्स एंड एनहेंस लर्निंग आउटकम्स। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो बहुत ही इजी थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए। आप होल्ड करके रखें, और एक फाइल हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो वो भी हम दिखाते हैं आपको, जरा सब्र रखिएगा। और एक चीज हम आपके, अभी ये आप मुझे बता देना कि आपने कितना इसमें कवर किया है, कितने क्वेश्चंस आपको ठीक हुए हैं, ठीक है। वेट, आई एम गोइंग टू स्टार्ट वंस अगेन। वेट, वेट, ईटी मॉक टेस्ट। एक मिनट, हाँ,
तो आई थिंक स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल. यस. हाँ जी बेटा. जस्ट अ सेकंड. अरे आप लोगों ने तो स्कोर बता दिया. मैं पहले स्कोर चेक करूंगा. 43, 49. ओ ग्रेट. यासिर नोमानी 48. चले बहुत अच्छा बहुत अच्छा. 48. मनासी 47. गुड. 48. 48 मोहम्मद यूसुफ. क्वेश्चन जो है ए आई इन अडेप्टिव लर्निंग मीन्स. ए आई इन अडेप्टिव लर्निंग का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी इन पर्सनलाइज्ड लर्निंग. तो इसका मतलब है कंटेंट को एडजस्ट करना टू लर्नर स्पेस एंड एबिलिटी. ठीक है. ये सिंपल है. अच्छा अच्छा. आप बोले क्वेश्चन नंबर 38. क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? कंप्यूटराइज्ड एडेप्टिव टेस्टिंग adapts according to students previous answers. Computerized adaptive. देखो, computerized adaptive testing doesn't mean here कि teacher का mood. It doesn't mean fixed difficulty level and random selection. It depends upon the way you, because your prime focus is on students needs. ठीक है ना. तो it is the students previous answers that will actually help him to adapt the tests according to his own level. So it is question number 38, computerized adaptive testing. अगर ये तीन ऑप्शंस आप देखोगे, टीचर्स मोड, it is not relevant answer to this very question. Fixed difficulty level and random selection, it is basically students need, and student need is what actually student has in his mind. उसी को adaptive बनाना टेस्ट. ठीक है. Who will select? No doubt it is the teacher that will select, and it is the computer that will help. But the main motive over here, agar aap computerized adaptive testing is basically the part from AI in education, and AI in education here means it is quite personalized and self-pacing. It is debatable, I will see to it, but मुझे नहीं लगता कि it is a teacher's mode. Anyways, we will have discussion on it later on. Okay. चलिए बेटा. अब दूसरा फाइल हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं. ठीक है. उसका भी आप मुझे एक मिनट. उसको क्या हो गया? इट इज हैंग्ड. या. चलिए बेटा, ये वाली फाइल भी हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं. हाँ. देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीमीडिया इज अ. अगर ये तीन ऑप्शन देखेंगे ना, पहले को छोड़ के, सॉफ्टवेयर मीडिया है, पॉपुलर कंप्यूटर गेम. टेक्नोलॉजी इज हियर अ मैक्रो टर्म. सॉफ्टवेयर मीडिया इट इज इंक्लूडेड इन द टेक्नोलॉजी. सो मल्टीमीडिया जो है, इसका जो राइट ऑप्शन है, दैट इज टेक्नोलॉजी. इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज ट्रू. क्वेश्चन 2, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग? अभी तो हम बात कर रहे थे. इट इज डायरेक्टली, इट इज बी एफ सिग्नर. नॉर्मन क्राउडर आपको पता है, गिलबर्ट आपको पता है, सिडनी पियर्सी टीचिंग मशीन पहले इसने कॉन्सेप्ट लाया था. क्राउडर जो है मैथमेटिक्स है. थॉमस गिलबर्ट जो है ये, सॉरी, गिलबर्ट जो है मैथमेटिक्स है, और नॉर्मन ए क्राउडर जो है ये ब्रांचिंग है. ये तो आप जानते ही हैं. हाँ बताइए, ये भी मैंने आपको पढ़ाया अच्छे से. द टर्म एजुकेशनल टेक्नोलॉजी वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय
मोरी जोन्स, ये याद रखना है। इट इज एक्चुअली रॉबर्ट बिरियन मोनी जोन्स, रॉबर्ट बिरियन मोरी जोन्स। ये मेरे नोट्स आप खोलो, मैंने पढ़ाया आपको अच्छे से। मोरी जोन्स इज द was the first person who actually used the term educational technology. Yes. Question number 4. The concept of micro teaching was first introduced by, ये भी मैंने अभी आपको कहा, D.W. Allen, डेविड एलन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इट इज नॉट टफ क्वेश्चन, यू शुड बिल्कुल सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। देखो, लीनियर प्रोग्रामिंग को हम एक्सटर्नल भी कहते हैं, ब्रांचेड को इंटरनल कहते हैं, मैथमेटिक्स को चेनिंग कहते हैं। इंटरनेट इज नॉट जस्ट अ पॉपुलर कंप्यूटर गेम, नो, दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, it is actually नॉट करेक्ट। इंटरनेट अ पॉपुलर गेम। तो बाकी जो भी है वो, क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग को हम एक्सट्रांजिक भी कहते हैं, ब्रांचिंग प्रोग्राम को हम इंट्रांजिक कहते हैं, याद रखेंगे बेटा, ये कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो इसलिए खास ख्याल रखा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। एंड इंटरनेट है पॉपुलर कंप्यूटर गेम, इंटरनेट इज नॉट एक्चुअली ए गेम, ओके, तो आप ये याद रखेंगे। माइक्रो, हाँ, ये इंटरनेट नॉट पॉपुलर गेम, इसका सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आईसीटी डज नॉट इंक्लूड, देखो, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इंटरनेट, ईमेल, एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज यानी कंप्यूटर, ये तीनों आएंगे, लेकिन कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव जो है इट इज नॉट इंक्लूडेड इन, क्योंकि आईसीटी यहाँ पे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह लेने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए। email, it is an information, it is a way of communication, जिससे हम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। विया इंटरनेट फैसिलिटी अगर नहीं होगी तो नहीं चलेगा, एजुकेशनल हार्डवेयर टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स नहीं होंगे तो नहीं चलेगा। तो आईसीटी में ये तीनों है, लेकिन कौन नहीं है, इट इज अ कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव दैट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द आईसीटी। तो लास्ट में ये सारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, इसके भी आप मुझे बताएंगे कि आपने कितना सही किया है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन इज जनरली यूज्ड टू फुलफिल, यस। जब भी हम कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, अगेन इट विल चेक द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। सो नॉलेज डोमेन किस में आएगा, इट इज द कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब हम कंप्यूटर को असिस्ट करेंगे, जब मैं आपको इंस्ट्रक्ट करूंगा विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, सो अगेन योर नोइंग एस्पेक्ट विल गेट एनहांस्ड। तो इट इज द कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव दैट इज टू बी यूज्ड और दैट इज टू बी फुलफिल्ड। दिस क्वेश्चन नंबर 7। सीएआई मॉडल इज, सीएआई कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें मेरे ख्याल से ये दोनों आने चाहिए, क्या क्या, सॉफ्टवेयर भी और हार्डवेयर भी, क्योंकि इन दोनों में से सबसे ज्यादा जो वेटेज रखना है दैट इज सॉफ्टवेयर अप्रोच, बट इट इज डिबेटेबल। यहाँ पे सीएआई में दोनों चीजें आएंगे, हार्ड क्योंकि हम कंप्यूटर का भी इस्तेमाल करते हैं और सॉफ्टवेयर्स का भी इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे लगता है इसमें दोनों आएंगे, ये क्वेश्चन डिबेटेबल रहेगा, तो इसको आप ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द फर्स्ट वेब पेज ऑफ एन एआई, तो ये तो कंप्यूटर का है, फर्स्ट वेब पेज इज कॉल्ड होम पेज, ठीक है। ये तो उतना मुश्किल सवाल नहीं है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन इज नॉट एन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। देखो, मशीन है, मटेरियल है, मीडियम है, मेथड है, ये सारी चीजें एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के साथ रिलेटेड है, लेकिन ये हाइपोथेसिस मुझे समझ में नहीं आया। तो दिस इज द राइट आंसर, विच वन इज नॉट एन इंटीग्रेशन। यूट्यूब पे मेरा एक लेक्चर है व्हाट इज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, वहां पे मैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेटेड सिस्टम में मशीन और मटेरियल भी बता रहा हूँ, मैन भी बता रहा हूँ और मेथड्स भी बता रहा हूँ। In educational technology, we use machines and materials.
In education technology, we use the human resource, that is man. And in education technology, there are so many methods by which we can, use the education technology. So here it is the hypothesis that is not an integrated system of educational technology. So 10th का आएगा A part. Okay. Yes. हाँ, प्रोग्रामेड लर्निंग, अरे भाई बार बार हजार बार मैंने कहा है, 1943 इज द अप्रोप्रिएट आंसर, अप्रोप्रिएट ईयर दैट इज वेरी मच रिलेटेड टू प्रोग्रामेड लर्निंग। चाहे ब्रांचिंग की बात करेंगे या लीनियर की बात करेंगे, प्रोग्रामेड लर्निंग का जो शुरुआत हुई थी वो 1943 में हुई थी, इसलिए 1943 इज द राइट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, which of the following is not an educational objective of educational technology? क्या नहीं है? देखो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, सर्विंग एज अ रूल मेथड, असिस्टिंग द प्रैक्टिस ऑफ स्किल्स, सिस्टम एनालिसिस। देखो याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव सिस्टम एनालिसिस का मतलब है जिससे हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को अकम्प्लिश करेंगे, लेकिन सिस्टम एनालिसिस इटसेल्फ इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव, इट इज द वे बाय विच वी कैन अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स। तो सिस्टम एनालिसिस जो है ये हमें हेल्प करता है, सिस्टम एनालिसिस का मतलब ये हमें हेल्प करता है जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी में उसको कैसे अचीव करें, लेकिन इटसेल्फ ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है एजुकेशन टेक्नोलॉजी का। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन है, दैट इज ट्रू। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी? इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी हाँ क्या नहीं है ये? देखो, it's a part of education technology, right? Goals are determined by context of a right. Feedback is the very nice. Skill of learner of a locality are discovered. This is not related to this. Skills of learners of a locality. What does it mean? Learners of locality are discovered. ये जो इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, इट इज वेरी मच द पार्ट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें गोल्स डिटरमाइन करते हैं, जो भी स्टूडेंट्स के गोल्स है, फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, ये तीनों चीजें ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब ये स्किल्स ऑफ द लर्नर ऑफ लोकलिटी आर डिस्कवर्ड, भाई ये वाला ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी है, 13 का डी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स का प्रिंसिपल कौन नहीं है? देखो, चेनिंग ये तो किसका है? ब्रांचिंग है। स्मॉल स्टेप्स किसका है? लीनियर का है। डिस्क्रिमिनेशन भी तो इस यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स जो है ये प्रोग्रामेड लर्निंग का है, वो भी लीनियर का। तो लीनियर का ये है, तो ये बाकी जो भी है प्रिंसिपल ऑफ चेनिंग, डिस्क्रिमिनेशन एंड जनरलाइजेशन, ये तीनों मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल्स है, लेकिन स्मॉल स्टेप मैथमेटिक्स का प्रिंसिपल नहीं है। स्मॉल स्टेप जो है ये लीनियर प्रोग्रामिंग का स्टेप है। बात समझ आ गई? ओके, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ सीएआई? सीएआई का बेनिफिट क्या नहीं है? सेल्फ पेसिंग है, साइमुलेशन है, मल्टी सेंसरी प्रेजेंटेशन है, लेकिन लैक ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज। भाई कंप्यूटर में ह्यूमन क्वालिटीज नहीं होते हैं, सो दिस इज नॉट द बेनिफिट ऑफ सीएआई। सीएआई को यूज करते हैं फॉर सेल्फ पेसिंग, राइट, फॉर रियल लाइफ सिचुएशन, दैट इज साइमुलेशन, वेरी गुड। मल्टी सेंसरी प्रेजेंटेशन, ये भी सही है, लेकिन लैक ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज इज नॉट द बेनिफिट ऑफ सीएआई। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16, द फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस टेक्निक कंसिस्ट्स ऑफ, ये रिपीट हुआ है, 10 कैटेगरीज। 17, EduSat एजुकेशनल सैटेलाइट बाय ISRO, ये कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 2004 में, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, इट वाज लॉन्च्ड इन 2004। हाँ, एडगर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस आपने देखा होगा, बिल्कुल कोन ऑफ एक्सपीरियंस है। तो ये कहता है कि कौन सी लेवल को ज्यादा इंस्ट्रक्शन की जरूरत है। जाहिर सी बात है, जब हम ऊपर ऊपर जाएंगे लेवल भी बढ़ती जाएगी, कॉन्सेप्ट्स को भी समझना बहुत जरूरी होगा। तो जो ऊपर वाले लेवल्स है वहां पे हमें इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट का बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सो इट इज द अपर लेवल जहां पे हमें ज्यादा इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट की जरूरत होती है। ठीक है, नंबर 18, a collection of related web pages, collection of web pages called website।
ठीक है, ओके। 19 अक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल लाइफ, अभी मैं बोल रहा था रियल लाइफ सिचुएशन को क्रिएट करना, दैट इज साइमुलेशन। आंख बंद करके, आंख बंद करके इसको आप साइमुलेशन लिखेंगे। अच्छा, एब्रीवेशन को, साइट एब्रीवेशन को एक्सपेंड करना है, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। यस, बहुत बार ये एग्जाम में आ चुका है। क्या क्या है इसका आंसर? सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल कंसिडर्स इंडिविजुअल डिफरेंस? इंडिविजुअल डिफरेंस में इट इज द सेल्फ पेस प्रिंसिपल, यानी आपको कितना मतलब टाइम लगता है किसी चीज को स्टडी करने में, यू हैव योर ओन पेस, किस स्पीड से, किस एक्यूरेसी से आप पढ़ते हो। तो प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेस इज द प्रिंसिपल दैट इज कंसिडर्ड टू बी एन इंडिविजुअल डिफरेंस, राइट? ओके जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? लीनियर सिग्नल ठीक है, ब्रांचड नॉर्मल क्राउडर है, मैथेटिक्स सिडनी ना, मैथेटिक्स का नहीं, ऑप्शन गलत है। मैथेटिक्स में नॉर्मन एक क्राउडर नहीं है, ये ना गिलबर्ट और सिडनी पर्सी है, राइट? सेल्फ पेस जो है इट इज इवान पेवलॉफ, तो दिस इज राइट ऑप्शन। क्योंकि सेल्फ पेस अगर हम बात करेंगे ये ऑप्शन गलत है, लेकिन मैथेटिक्स में एक गिलबर्ट है और गिलबर्ट के साथ सिडनी एल पेर्सी भी है, या आप बहुत सारे बुक्स में देख सकते हो, इट इज गिलबर्ट प्लस सिडनी एल पेर्सी, मैथेटिक्स के साथ रिलेटेड है। सेल्फ पेस इज नॉट द करेक्ट मैच, तो 22 का डी ऑप्शन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, which of the following is not challenge in effective implementation of educational technology? देखो, lack of human resource is not a challenge, language and communication problem not a challenge, ये curricular and power problem is not a challenge। अगर हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स का होना बहुत जरूरी है, हमारे लिए चैलेंज है। लैंग्वेज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम अगर रहेंगे तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम है, लेकिन करिकुलर एंड पावर प्रॉब्लम it is not very much suitable option over here, curricular and power problems, what does it mean? So ये चैलेंज नहीं है। हाँ, चैलेंज है, ह्यूमन रिसोर्स चैलेंज है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम और लैंग्वेज प्रॉब्लम चैलेंज है, कल्चरल प्रॉब्लम चैलेंज है, लेकिन करिकुलर एंड पावर प्रॉब्लम चैलेंज नहीं है। आई होप यू आर वेरी मच एंजॉयिंग इट। लास्ट वन, स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग साइकिल आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हम क्या करते हैं? पहले प्लान करते हैं, तो जहां प्लान आएगा बात खत्म। ओके, बी प्लान, पहले प्लान करो, फिर टीच करो, फिर फीडबैक, फिर रीप्लान, फिर रीटीच एंड फिर री फीडबैक। एंड लेट मी टेल यू माय डियर, जो ये 24 क्वेश्चन है, आपको पता है ये कहां से मैंने लाए हैं? ये मैंने लाए हैं 2016 का जो पेपर आया था असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, ये उसी में 24 क्वेश्चन आए हैं। तो आप मुझे जल्दी बताओ 24 में से मेरे बच्चों ने कितने क्वेश्चन सही किए? बताओ, बताइए जी। 21, 23, वेरी गुड। 20, 23, 22, 21, 22, 20, Muhammad is 22, 22, 19, 20. Good, good, good. You are on the right track. Okay, okay, okay. 20, 20, 20, huh? 17, 21. Okay, okay, great, great. Chale beta, this was all about educational technology, and tomorrow
23 में कंफ्यूजन हुआ है और डी ऑप्शन लग गया नॉट नहीं दे, यही नॉट आप नहीं देखते हो फिर गड़बड़ करते हो। हाँ, हो गए आपके सारे ये ना। अब अपना फीडबैक दो, आज आपको कितना मजा आया। अब अपना फीडबैक दो, आज आपको कितना मजा आया। हैव यू एंजॉयड द सेशन? शाबाश। ओके ओके। ओके। यस, मॉक टेस्ट सेट पेपर में I will extract only those questions that are in touch with your syllabus. Okay? ठीक है ठीक है। थोड़ा बहुत प्रेपरेशन भी आपको मिल जाएगी ना बेटा, तो मुझे लगता है कि लेट अस हैव a break of 2 days, and after 2 days we will be taking one more unit. Okay? And you will be intimated via WhatsApp group. ठीक है? तो चलिए, थैंक यू, इट वाज a nice session and you did you well. Thank you, thank you, thank you so much. Okay. Allah Hafiz.